प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के वार्ड नंबर 15 के साधुगाछी में बन रहे सड़क एवं नालों का स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। कहा, अपनाई जा रही है दोहरी नीति। सोमवार को अचानक उस समय लोगों के बीच में गहमा गहमी बन गई जब लोगों को पता चला कि यहां पर सड़क एवं नाले का निर्माण होना है। बता दें कि यह पूरा मामला दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के साधुगाछी का है, जहाँ कई वर्षों से लोग सड़क एवं नालों के लिए तरसते रहे हैं, लेकिन अब बन रहा है तो यहाँ पर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है और अमीरों का मकान छोड़ दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सोमवार को दोपहर 2 बजे मौजूद लोग मीडिया को। ये जगह है आपको वार्ड नंबर 15 और 16 के बीच के मध्य में विद्यापीठ चौक से लेके और जो ओवरब्रिज रेलवे का ओवरब्रिज क्रॉसिंग है वो जगह है। इस बीच में PWD के माध्यम से जो सरकारी रास्ता बन रहा है सह नाला के साथ नोट नाला है। वैष्णव चौक से लेके विजय चौक तक जो भी किया गया अतिक्रमण के साथ नाला सह रास्ता बना, इसमें हम लोगों ने पूरे मोहल्ला वासियों ने सपोर्ट करके सही ढंग से काम करवाया गया। लेकिन विजय चौक से लेके और ओवरब्रिज के एंड तक जो भी अतिक्रमण जो किया गया है उसको अब तक खाली नहीं कराया गया है। और बाद हम लोग जब देखा गया कि यहाँ पे आप देखिए रहिए पूर्व में किए गए CU के द्वारा किन्हीं जगह को जो मापी किया गया था वो सही जगह से तोड़ा गया, नाला सही बना। लेकिन इस पोजीशन पे आके CO के मिली भगत से अमीन के मिली भगत से इन लोगों ने जो है बहुत ही गलत काम किया है। यहाँ से लिया जाएगा जिससे हम लोग मोहल्लावासी काफ़ी दुखी हैं। यानी नाला को एक जगह सीधा किया जगह टेढ़ा कर रहा है। हाँ, इन लोग को बचाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है उस बिल्डिंग को क्यों बचाया जा रहा है? पैसा दिया होगा, राजनीतिक मामला है ये। किसी बड़े हस्ती का घर है क्या? पैसा खाया है, किसी बड़े हस्ती का घर है क्या? हस्ती को नहीं पता, लेकिन दरोगा साहब रिटायर्ड हैं, अपने आप को दरोगा कहते हैं और चैलेंज करते हैं कि हमने अपना कोर्ट पेपर जो है कोर्ट में पेश किया है। लेकिन भाई पेपर तो सबके पास में है, क्योंकि अगर मेरा ये कहना है कि दरभंगा नगर निगम मीन PW मीन ये आपको सदर मीन सबके द्वारा जब एक बार नापी किया गया तो सबका नापी क्या गलत हो गया है। उन लोगों ने चैलेंज किया था हम लोगों को जब लेटर दिया गया कि आप लोग को ये जगह खाली करना है, हम लोगों ने बोला कि आप दुनिया के किसी भी अमीन जाइए, हम लोग 4 अमीन हैं, हम लोग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने उसके आदेश को पालन किया, हम लोग अपना स्वतः घर को तोड़ा, दीवार को तोड़ा। लेकिन यहाँ पे आके जो है मिली भगत से CO के मिली भगत से अतिक्रमण को तोड़ाने गया है। यानी अभी बार हम लोगों ने एक पब्लिक पिटीशन भी दिया जिसमें सभी मोहल्लावासियों ने साइन किया है, हम लोगों ने दिया भी। लेकिन ऊपर जो भी आयुक्त है DM है उनके यहाँ से भी कोई अभी तक हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, वो भी कान में देकर सोए हुआ है। अभी CO साहब आए हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं ये नाला यहाँ से नहीं यहाँ से जाए, ये क्या तरीका है? हम लोग कुछ बोलते हैं तो कहता है तुम कौन हो। हम लोगों को जो है जेल में डालने की धमकी दिया जा रहा है। CO जेल में डालने की धमकी देता है। एरिया है यूनिवर्सिटी का, तो सदर का प्रशासन क्यों लेके आता है? आप देखिए सर, वही है। आप देखिए और पहली बात ये चूँकि ये वार्ड एरिया के वार्ड में आता है, यहाँ का वार्ड 15 वार्ड 16 दोनों पार्षद जो है सोया हुआ है कान में के, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ने इधर से उधर से पैसा लेके या जो भी उसके मन में हो, आई डोंट नो, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सबकी संयुक्ता है, जिसमें पार्षद CO आपका अमीन सब ने मिली भगत से पूरे इस मामला को संयुक्त बनाया। यानी ये किसी सरकारी कर्मचारी का है, इसलिए एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी रिश्तेदारी निभा रहा है, रिश्तेदारी के चक्कर में नहीं तोड़ा। क्यों रास्ता जाम करिएगा? जो वजह मैंने आपको बताया अभी, यानी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नापा नहीं गया, पूरा धांधली किया जा रहा है, पैसों वालों को बचाया जा रहा है, गरीब को तोड़ा गया, पैसा वालों को बचाया जा रहा है। क्या कहेंगे पार्षद प्रतिनिधि जी? कहना चाह रहे जब CO साहब रिमार्क मार दी 5 फीट 6 इंच, तो फिर बाद में जाकर ठीक कैसे हो और वो कैसे टूट गया? CO साहब क्या CO साहब गलती नाती है क्या? एक सेकंड हमारे पास ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, इतना आदमी का टूट गया,
क्या वो गलत था या सही था? ये सीओ साहब जवाबदेही लेंगे। तो वो धमकी दे के गया यहाँ पे कोई काम रुकेगा जेल में डाल देंगे, क्या ये सही है? उनका मतलब सही हो सकता है सर? आखिर नापी क्यों करवाए वो? नापी 5 फुट 6 इंच क्यों दिया गया था? पहले ये जवाब दे सीओ साहब, ये नापी क्यों दिया गया? 5 फीट 6 इंची नापी मार दिया गया था कि यहाँ रिमार्क है, यहाँ से टूटेगी। फिर बाद में नाला टेढ़ा क्यों होगा? नक्शा निकाले। प्राइवेट था या सरकारी था? क्या वो इतना आदमी का मकान टूटा, जवाबदेही लेंगे सीओ साहब? उनका मकान बना के देंगे। क्या लगता है अब आप लोग क्या करेंगे, बस्ती के लोग क्या करेंगे? क्या जो सही उचित आंदोलन हुआ कार्रवाई किया जाएगा। काम तो हो रही है, लगातार बुलडोजर चलते जा रहा है। कहाँ चला, कहाँ टूट रहा है? उधर टूट रहा है, इधर क्यों नहीं टूटा? इधर नहीं टूटा, ये सवाल है ना। सवाल आप नापी क्यों किया 5 फीट 6 इंच? इसका जवाब दे सीओ साहब। पहले ये लिखित दे कि पहला नापी सही था या अभी का नापी सही है? आखिर सबका नापी किया जाए पुनः, टूटा तो क्यों टूटा मकान, उसका जवाब दे के लेगा सीओ साहब लेंगे। लिखित चाहिए आप लोग को, लिखित चाहिए, विद रिटर्न चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद हुआ। कि कितना फीट सरकार का कौन सा मैप देख रहे हैं? पहले जो है दूसरा नापी ले लिया, पहले दूसरा नापी ले लिया, फिर आया फर्स्ट राउंड में दूसरा नापी, इतना से नहीं इतना से टूटेगा, इतना से नहीं इतना से टूटेगा, क्यों नहीं तोड़ा गया? लोग हम लोग को बोला जा रहा है इस तरह से अंदर से गलत है। यूनिवर्सिटी के क्षेत्र क्या लग रहा है कि बिहार में अभी क्या हो रहा है? नई अन्याय हो रहा है, गरीबों का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का बुलडोजर चल रहा है। एक मिनट भैया, और सुनिए, जब सरकारी अमीन आया वो साला पागल, सरकारी अमीन जब आया वो साला पागल है या बिहार सरकार पागल है जो उसको बिना प्रमाण के एडिट करके नौकरी दे दिया? जब वो पहला प्रमाण यहाँ लगाया, दूसरा प्रमाण कैसे इधर लग गया, ये मुझे आप बताइए। या तो वो पढ़ा है या साला मूर्ख है, या मंत्रालय को 10-20 लाख दे के जॉब लिया, मंत्रालय को 10-20 लाख दे के जॉब लिया। वहाँ तक जो है सो बिल्कुल रेट में है, और ये यहाँ से ये पूरा है आपका सरकार, यहाँ से यहाँ है ना। अरे जय बेर आता है वही बेर नक्शा बनता है, वही बेर नापी होता है। अभी जो बताया गया कि एक मकान वहाँ से नाला टेढ़ा हो जाएगा, उधर से जो था ये पूरा जाएगा तो ये पूरा मेरा पूरा घर चला जाएगा। टेढ़ा क्यों किया गया? वहाँ तो चिन्हित टेढ़ा क्यों किया गया? जैसा जानकारी की चिन्हित करके पहले नापी करके चला गया, वो 6 फीट वो पेंट को मिटा दिया गया, वहाँ फिर टेढ़ा कर क्या कारण है, क्यों कर रहा है? हम लोग क्या समझे, ये लोग तो अपना अफसर अफसाई हो रहा है यहाँ पे। बार बार जो है तो कह रहा है कि कोर्ट का आदेश है 28 फीट, तो हम इधर दे दिए 28 फीट, इधर हम नहीं देंगे। वो सरकारी जमीन दे दिया और अपना जमीन बचा लिया। जिस मकान का टूटना था वो इधर जमीन दिया है। वो जमीन जो दिया वो सरकारी पहले से है, सरकारी पहले से है। ये आपका ये बाउंड्री जो है, बाउंड्री जो है तो कितना चाहिए, वरना आगे तो ये नहीं टूटा। किनका मकान है वो? कौन? ये है ये है आपका, ये स्वर्गीय कन्हैया प्रसाद नाम है, इनका लड़का का नाम है संजय कुमार राय। संजय कुमार राय है, रिटायर्ड दरोगा से है। वो अपना दबिश दे रहे हैं, नहीं रिटायर्ड है, वो अपना दबदबा दिखा रहे हैं। नहीं तो लिखा हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए ना इसको। अच्छा, इसको लेकर आप लोग जिलाधिकारी से मिले या जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपे? तो ज्ञापन जो पहले दिया गया था कि क्या नहीं हम नहीं कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी सीओ आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, क्या कहें? वो भी मुलाकात हुई है, वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं, कराई जो लगा हुआ है वो टूटेगा, यही सवाल है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जगदेव यादव, स्थानीय स्थानीय। किस जगह का मामला ये? ये लक्ष्मी सागर साधु वार्ड संख्या 15।